हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मैं हेमंत कुमार आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल फॉर नथिंग टू समथिंग में स्वागत करता हूं। चलिए देख लेते हैं हम कल बैंक निफ्टी को कौन से लेवल्स पे ट्रेड कर सकते हैं और कौन से लेवल हमारे लिए कल के लिए इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। तो दोस्तों, जैसे कि हमने कल डिस्कशन किया था कि अगर बैंक निफ्टी फ्लैट खुल के, क्योंकि एक बहुत ही बुलिश कैंडल बनी थी, तो उसके बाद बैंक निफ्टी फ्लैट खुल के अगर प्रीवियस डे हाई को ब्रेक करता है या थोड़ा बहुत ऊपर खुलता है, उसके बाद में अगर तो जो कल के लिए हमारे नीचे आने के बाद भी अगर ऊपर जाता है तो हमारे मैक्सिमम जो टारगेट होंगे वो 40,400 तक के टारगेट होंगे। तो बैंक निफ्टी ने हमारे लिए टारगेट अचीव कराए हैं और बैंक निफ्टी ने जो हाई लगाया है वो 40,435 का हाई लगाया है। इतने का हाई लगाया बैंक निफ्टी ने। तो चलिए अब हम, और बैंक निफ्टी ने एक ये कैंडल बनाई है, डोजी टाइप की कैंडल बनाई है। हाँ, देखिए परफेक्ट डोजी नहीं है, फिर भी ये डोजी टाइप की कैंडल बनाई है। तो हम देख लेते हैं बैंक निफ्टी को कल कौन से लेवल पे कैसे ट्रेड कर सकते हैं। तो मैं एक छोटे टाइम फ्रेम का चार्ट लगा लेता हूँ और हम देखते हैं कि बैंक निफ्टी को हमने कैसे ट्रेड किया। तो बैंक निफ्टी ने क्या किया, बैंक निफ्टी ओपन होने के बाद नीचे जाता है, इस लेवल से सपोर्ट लेता है और फिर ऊपर जाता है, फिर वॉलेटिलिटी को ऊपर जाता है, ऊपर कहीं जा नीचे आता है, नीचे आके जिस लेवल से पहले सपोर्ट लेके ऊपर गया था उसी लेवल से सपोर्ट लेके बीच में कहीं क्लोजिंग दे दी है। तो अभी हमारे पास क्या है, अभी हमारे पास एक हाई है लगा हुआ है और एक हमारे पास सपोर्ट का एक जोन है ये वाला। तो हमारा बैंक निफ्टी इसके नीचे ही नेगेटिव होगा। हालांकि जो मेन सपोर्ट है वो तो इस लेवल की है। तो हम बैंक निफ्टी में इन सब लेवल को देख लेते हैं कौन कौन से लेवल है। सबसे पहले तो मैं 5 मिनट का चार्ट लगा के आपको बताता हूँ। देखो, आप एक पी की पोजीशन को ट्राई कर सकते हो। अगर बैंक निफ्टी किसी भी समय इस लेवल के नीचे आता है, 40,200 के नीचे बैंक निफ्टी अगर किसी भी समय आपको एक कैंडल मिलती है तो आप एक पी की पोजीशन बना सकते हो, चाहे वो फ्लैट खुल के हो, चाहे गैप अप खुल के हो, गैप डाउन खुल के हो। और अगर, चूंकि मार्केट बुलिश है इस समय, तो मार्केट जैसे 40,400 के ऊपर निकलेगा आप एक कॉल की पोजीशन बना सकते हो, और जिसका आपका कल के लिए मैक्सिमम टारगेट होगा वो 40,550 तक का टारगेट होगा। हो सकता है 40,600 तक के टारगेट भी कल आपको देखने को मिल सकते हैं बैंक निफ्टी में। क्यों? और नीचे की साइड में क्या है, बैंक निफ्टी इस लेवल से एक बार सपोर्ट लेके ऊपर चला गया, दूसरी बार सपोर्ट लेके चला गया, तो तीसरी बार बैंक निफ्टी अगर इसको एक कैंडल इसके नीचे 5 मिनट की क्लोज करता है तो उसके नीचे आपको एक सेलिंग देखने को मिल सकती है, जो मार्केट को कल को, जो हमारा जो बैंक निफ्टी ने गैप क्रिएट करा है, हो सकता है इस गैप को भरने के लिए 40,000 तक मार्केट आ सकता है। 40,000 तक मार्केट आ सकता है, तो 200 पॉइंट की एक ट्रेड कल को आपको देखने को मिल सकती है। अब अब करते हैं दूर के सिनारियो की बात, कि दूर के लिए बैंक निफ्टी कैसे ट्रेड कर सकता है। मतलब आने वाले 1-2 दिन की बात करें अगर हम, तो देखो सबसे बेस्ट सिनारियो तो हमारे लिए क्या होने वाला है कि थर्सडे को, यानी कल के बाद परसों दूसरे दिन, कल को एक्सपायरी होने वाली है। तो बैंक निफ्टी क्या कर सकता है, हो सकता है बैंक निफ्टी यहाँ से खुले ऊपर, बैंक निफ्टी 500 तक जाए और 500 तक जाके नीचे आ जाए और नीचे आके यहीं कहीं क्लोजिंग दे दे। क्यों? क्योंकि बायर स्ट्रांग है, बायर मार्केट से नीचे आया, मार्केट अगर मार्केट को गैप फिल करना होता तो मार्केट आज ही ये गैप फिल कर चुका होता। तो मोस्ट ऑफ द चांसेस, जब यहाँ से मार्केट ऊपर गया, फिर नीचे आया, फिर यहाँ से ऊपर गया, नीचे आया, तो इस लो को ब्रेक नहीं करा, अब ऊपर जाएगा। तो इसका मतलब ये है कि मार्केट ने भले ही नीचे को क्लोजिंग दी है, तो मोस्ट ऑफ द चांसेस ये है कि मार्केट कल को या तो ऊपर की साइड को ब्रेक करेगा एक बार, और नहीं करता है तो भी मार्केट इस रेंज में रहे। तो कल को आपको स्मॉल स्मॉल प्रॉफिट के लिए बैठना पड़ेगा, और आपको जो भी 30 रुपये 40 रुपये एक छोटे छोटे प्रॉफिट के लिए बैठना पड़ेगा। और कल आप ओवर ट्रेडिंग से बचें, क्योंकि कल मार्केट एक रेंज में ही रहने वाला है, जहाँ तक मेरा मानना है। ऊपर की साइड को अभी फिलहाल कोई बड़ा टारगेट नहीं है मार्केट के लिए। जो अगली रजिस्टेंस है, जो मेजर रजिस्टेंस है, वो 40,800 की अगली मेजर रजिस्टेंस है। अगर, तो क्या होता है, मैं जो बताना चाह रहा हूँ उसका कहने का मतलब ये है कि इनकेस मान लीजिए बैंक निफ्टी कहीं पर क्लोजिंग, मान लीजिए यहीं पर 40,300 के लगभग क्लोजिंग दे देता है बुधवार को, और उसके बाद में मार्केट स्लाइटली गैप अप खुलता है या फ्लैट खुल के, जैसे ही मार्केट इसको 400 के लेवल को निकालेगा और उसके बाद हम जो ट्रेड लेंगे, तो हमारे लिए एक्सपायरी वाले दिन में एक बहुत अच्छी 300 से 400 पॉइंट की अपसाइड मिल सकती है। 40,800 हो सकता है 40,950, यानी 41,000 तक ये ट्रेड हमें लेके जा सकती है। लेकिन उसके लिए बैंक निफ्टी का सबसे ज़्यादा ज़रूरी क्या है कि बैंक निफ्टी इसी रेंज में, जो रेंज बनाई है बैंक निफ्टी ने, उसी रेंज में रहे। क्योंकि अगर बैंक निफ्टी इसी रेंज में रहता है तो जो क्या होगा, तो बैंक निफ्टी एक मूव मान लीजिए ऊपर का ले लिया, ऊपर लेने के बाद बैंक निफ्टी ने एक, मान लीजिए इस जगह पे जाके कंसोलिडेशन करके अगर 12:30 बजे के बाद इस रेंज को निकालता है ऊपर की साइड में, तो 40,900 40,800 तो इनिशियल टारगेट होगा, क्योंकि सबसे मेजर रजिस्टेंस होने वाली है। ठीक, और उसके अलावा अगर मान लीजिए यहाँ पर मार्केट सुबह को यहाँ पर पहुँच जाता है थर्सडे वाले दिन, तो यहाँ से मार्केट अगर रिजेक्शन लेगा तो हमें नीचे की साइड को भी अच्छे टारगेट मिल सकते हैं।
लेकिन कल की साइड को अगर बैंक निफ्टी को अगर अच्छे से ट्रेड करना है, आपको चाहिए कि कोई बढ़िया ट्रेड मिले 100 से 200 पॉइंट की, तो वो आपको 40,200 के नीचे 5 मिनट की कैंडल क्लोज करे, ये प्राइस रिजेक्शन देखो, आप इससे ऊपर जाए रिजेक्शन ले तो आपको ये 40,000 तक मार्केट लेके आ सकता है। नीचे के भी टारगेट हो सकते हैं, लेकिन फिलहाल इससे ज़्यादा, क्योंकि मार्केट जितना बुलिश है उसके अकॉर्डिंग ये टारगेट ही सबसे ज़्यादा बड़े, सबसे अच्छी ट्रेड होगी। क्योंकि क्या, जो लोग भी यहाँ बाइंग करके गए होंगे, जो लोग भी यहाँ बाइंग करके गए होंगे, जिन लोगों को भी बाइंग यहाँ पर हुई है, उन सबके एसएल यहाँ पर इस एरिया में रखे हैं। तो जैसी मार्केट इसके नीचे आएगा, उन लोग अपनी पोजीशन से एग्जिट करेंगे और मार्केट एक बहुत तेज शार्प अप मूव, डाउन साइड का मूव आपको 100 से 200 पॉइंट का ये नीचे को दे सकता है। ये कल की बेस्ट ट्रेड हो सकती है अगर होगी। लेकिन अगर मार्केट फ्लैट या स्लाइटली गैप अप खुलता है तो क्या करेगा, मार्केट ऊपर तो जाएगा 500, 550, 600 तक जा सकता है। लेकिन उसके बाद जब मार्केट इतना चला जाएगा, उसके बाद मार्केट फिर वही करेगा जो आज किया है। क्यों? क्योंकि मार्केट तो बुलिश है, पर मार्केट के पास ऊपर जैसे जैसे मार्केट क्या है, मार्केट एक लंबी रैली जब लेगा, जब वहाँ से मार्केट किसी ऐसी सपोर्ट पे आएगा जैसी ये वाली सपोर्ट है, तो मार्केट इस जगह पे सपोर्ट पे आएगा और उसके बाद जब ऊपर निकलेगा तो एक लंबा मूव लेगा ऊपर के लिए। ये क्या है, कंसोलिडेशन करेगा इस लेवल पे, क्योंकि मार्केट ऑलरेडी 1000 पॉइंट का लगभग मूव दे चुका है पिछले अगर 2 दिनों में देखोगे आप, तो आप देखोगे मार्केट ने जो लो लगाया था वो 39,150 का लगाया था, और 40,400 यानी 1300 पॉइंट का बैंक निफ्टी एक अप मूव ले चुका है। तो बैंक निफ्टी को दो चीज़ करनी पड़ेंगी, या तो किसी इस सपोर्ट पे आए और 40,000 का राउंड फिगर का जो लेवल है, और उसके बाद खतरनाक बाउंस ले, या इसी लेवल पे कंसोलिडेशन करे एक दिन और उसके बाद इसको ऊपर की साइड को ब्रेक करें। तो बैंक निफ्टी के लिए जो हमारे लिए मेन जो अभी इस समय जो सिनारियो बनना है, वो कल के लिए स्लाइटली अप साइड टू साइडवेज ही बनना है। तो कल का मार्केट मोस्ट ऑफ द टाइम साइडवेज रह सकता है। नीचे की साइड को आएगा तो आपको पी की स्ट्रेट मिलेगी, 400 को ऊपर की तरफ ब्रेक करता है तो 600 तक आप क्या करोगे, जैसे 400 के ऊपर चला गया, आपने यहाँ पर एंट्री कर ली, प्रीवियस डे हाई के ऊपर चला गया मार्केट, तो आपने एंट्री कर ली, फिर मार्केट नीचे आता हुआ रो के ऊपर जा रहा है तो आपको ट्रेल करना पड़ेगा वहाँ, और उसके बाद आपके अपनी पोजीशन से एग्जिट कर दोगे। जिस समय भी मान लो स्टॉप लॉस ट्रेलिंग ऐसे लेट हो गया, बस उसके बाद में आप यहाँ पर पी की पोजीशन बनाते हो नहीं बनाते हो, ये आपका डिसीजन है। लेकिन मेरा मानना है कि मार्केट कल ज़्यादा ऊपर जाने वाला नहीं है, 500 600 के बीच में यहीं पर, और यहाँ से नीचे आके यहीं कहीं इसी रेंज में क्लोज कर देगा। और इस रेंज में क्लोज करना हम बैंक निफ्टी बायर्स के लिए तो बहुत अच्छा होने वाला है। क्योंकि बायर्स के लिए इसलिए अच्छा होने वाला है क्योंकि अगर बैंक निफ्टी इसी रेंज में क्लोज करता है तो चाहे इस परसों के दिन यानी 18, 19, 20 तारीख के दिन बैंक निफ्टी जिस साइड को भी नीचे की तरफ को क्लोज करेगा, नीचे या ऊपर, उस साइड को हमें एक बहुत बढ़िया टारगेट देखने को मिलेगा, जो हमारे लिए नीचे की साइड को मान लीजिए 600 तक बैंक निफ्टी यहाँ पर कल मान लीजिए 400 पे क्लोज कर देता है, 40,400 पे कल बैंक निफ्टी की क्लोजिंग हमें 40,400 पे क्लोजिंग मिल जाती है मान लीजिए यहाँ पर इस लेवल पे। ठीक है। अब बृहस्पतिवार के दिन क्या होता है, मार्केट क्या होता है, बृहस्पतिवार के दिन क्या होता है, मार्केट इसी रेंज में खुलता है। जब इस रेंज में खुलता है तो मार्केट के लिए जो सबसे बिगेस्ट रेजिस्टेंस होगी वो हो जाएगी 40,500, क्योंकि ये दिन काय का दिन है, ये दिन एक्सपायरी का दिन है। जब ये दिन एक्सपायरी का दिन है तो ये रेजिस्टेंस हो जाएगी, यहाँ पर बहुत सारे सेलर की पोजीशन मौजूद होगी। जैसे मार्केट इस लेवल को ब्रेक करेगा, आपको 100, 200, 300 पॉइंट की एक बहुत अच्छा अप मूव मिलेगा, क्योंकि अगली जो रेजिस्टेंस बैंक निफ्टी के पास है वो है 40,800। ये 300 पॉइंट की रैली आपको 15 मिनट में मिल जाएगी। यानी आपका जो ऑप्शन का प्रीमियम अगर 12:30 बजे के बाद इस चीज़ को ब्रेक करता है, तो जो आपका 50 से 100 पॉइंट का जो आपका प्रीमियम होगा वो सीधे 300 टू 400 पॉइंट का हो जाएगा। तो इसलिए ये ट्रेड बहुत अच्छी होगी। दूसरा क्या हो सकता है कि बैंक निफ्टी इसी रेंज में रहे और उसके बाद इसको ब्रेक करने की कोशिश करे, यहाँ से हल्के हल्के रिजेक्शन लेते 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 कहीं आपको 40,300, क्योंकि कल भी मार्केट जो ट्रेवल करेगा उसमें भी कुछ सपोर्ट और रेजिस्टेंस बनाएगा, जो अपनी इंट्राडे की सपोर्ट और रेजिस्टेंस बनाएगा। मान लीजिए 40,300 की रेजिस्टेंस होती है तो मार्केट यहाँ से जाएगा, इस 100 पॉइंट का मूव आपको देगा, और ये भी एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है। अगर मार्केट ने इसको भी ब्रेक करा परसों के दिन में, तो मार्केट आपको सीधे यहाँ से भी आपको 300 से 400 पॉइंट की रैली एक फ्लो में दे जाएगा। उसके बाद में जो अगली सपोर्ट पड़ रही है वो सपोर्ट या 40,000 की पड़ रही है। और जब बैंक निफ्टी की एक खासियत और है, जब बैंक निफ्टी गिरना शुरू करता है तो बैंक निफ्टी फिर ये नहीं देखता कि नीचे की साइड के लेवल्स क्या हैं। वो हो सकता है यहाँ पर आके यहाँ से रजिस्टेंस मतलब रिवर्सल ले ले, और ये भी हो सकता है कि यहाँ पर थोड़ी देर कंसोलिडेशन करे उसके बाद नीचे को ब्रेक करे। तो ये आपको 500 से 600 पॉइंट की एक बढ़िया, अगर 500 से भी डाउन आता है तो भी आपको 500 पॉइंट का एक सिंगल साइडेड मूवमेंटम मिलेगा। तो आपको कल का फिलहाल मेरे लिए साइड बेज ही मतलब एक स्लाइटली अप मूव टू साइलेंट मान रहा हूँ, अप ट्रेंड टू साइलेंट। तो आप इसको कल को ट्रेड कर सकते हो। लेवल्स मैंने आपको बता दिया। अगर वीडियो आपको पसंद आया तो वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा, अपने फ्रेंड के साथ शेयर करना मत भूलिएगा। वीडियो के अंत में उन सभी लोगों को धन्यवाद करना चाहता हूँ जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब किया। थैंक यू फ्रेंड्स।